नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल। इस बार का यह शो हम ग्राउंड से पेश कर रहे हैं। यह टिफरा फ्लाईओवर की जगह है जहां पर यह काम पिछले 4 साल से चल रहा है। इस शो के जरिए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इतने वर्षों से काम क्यों अधूरा है और आज इसकी क्या स्थिति है और इसके साथ ही लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान इस बात पर भी नज़र रहेगी कि जब भी बिलासपुर की तरक्की की बात होती है तो कछुआ क्यों हावी हो जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का शो। हम सब बचपन से ही कछुआ की कहानी पढ़ते सुनते आ रहे हैं। खरगोश और कछुआ की कहानी बड़ी सुंदर कहानी है जो जिंदगी में कामयाबी के लिए प्रेरणा देती है। इस कहानी की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि अपनी धीमी रफ्तार के बाद भी कछुआ रेस में खरगोश से जीत जाता है। आज के बिलासपुर में खड़े होकर कोई इस कहानी के बारे में सोचे तो लगता है कि जिन लोगों पर अब तक शहर की तरक्की की जिम्मेदारी रही है उन लोगों ने इस कहानी से खूब प्रेरणा ली है और इसके अलावा किसी भी प्रेरक नीति कथा को पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की। इतना ही नहीं, इस कहानी में उन्होंने 2 बातों पर सबसे अधिक गौर किया है। एक तो कछुआ की धीमी चाल और रेस में उसकी जीत। तभी तो शहर की तरक्की की रफ्तार कछुआ चाल से चल रही है और इसे चलाने वाले हर बार जीत ही जाते हैं। हमारे रहनुमाओं की इस प्रेरणा को समझने के लिए बहुत अधिक रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अपने मोहल्ले में अपने आसपास ही इसे कभी भी देख सकता है और पिछले कई वर्षों से देखता आ रहा है कि तरक्की की रफ्तार कैसी है और जीत किसे हासिल हो रही है। शहर की तरक्की के लिए रुपया खरगोश की स्पीड से आता है और काम कछुआ की चाल से होता रहता है, जो कई बार तो अपने मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाता और कभी मुकाम तक पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो जाती है कि काम पूरा होने या न होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लगता तो यह भी है कि कछुए की यह कहानी हमारे नुमाइंदों के मन में इतने भीतर तक समा गई है कि चाहे आप पार्टी बदल कर देख लीजिए या चेहरा बदल लीजिए, रफ्तार में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। आप किसी भी समय न्यायधानी को राजधानी से जोड़ने वाली सड़क यानी टिफरा ओवरब्रिज के सामने खड़े होकर कछुए की इस कथा को महसूस कर सकते हैं। लगता है अब तो शहर के लोग भी इस कछुए को ही अपना आदर्श मानने लगे हैं। तभी तो यह सब देखकर भी मन में उठने वाला गुस्सा भी कछुए की तरह सुप्त हो जाता है। मन का गुस्सा भी कछुए की तरह अपने आप को खोल के भीतर समेट लेता है और धीरे से गुम भी हो जाता है। हम सब भी इसके आदी हो गए हैं। जब से हमारे नुमाइंदों ने कछुए को अपना आदर्श माना है और इस आदर्श को अपनाकर जीतते भी चले गए हैं, तब से यह शहर खरगोश की रफ्तार से पीछे होता चला गया है। दूर बैठे लोग भी हम पर हंस सकते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने में हम कहाँ थे और आज कहाँ पर हैं। भूमिका कुछ अधिक लंबी हो गई, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि बिलासपुर में कछुआ कहाँ पर बैठा है। इस मामले में बिलासपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट ने तो पहले ही अपना डंका बजा दिया है और शहर के लोग अब यह भी भूल चुके हैं कि सीवरेज का काम कब से शुरू हुआ था और इसे कब पूरा हो जाना था। अब तो दूसरे प्रोजेक्ट भी उसके ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टिफरा में बन रहा फ्लाईओवर भी इसका नायाब नमूना कहा जा सकता है, जहां का काम पिछले कई वर्षों से एक प्रयोगशाला, जिसे अंग्रेजी में लेबोरेटरी कहते हैं, बस उसी की तर्ज पर ही चल रहा है। चल क्या रहा है, घिसट रहा है। दिलचस्प सीन यह भी है कि न्यायधानी को राजधानी से जोड़ने वाली इस सड़क पर
पहले अपनी मानसिक संकीर्णता से रूबरू कराते हुए लोगों ने सकरा सा ओवरब्रिज बनवाया। रोध होकर बन पाए इस ओवरब्रिज का काम शुरू करते समय हमारे रहनुमाओं ने यह भी नहीं सोचा कि ट्रैफिक के दबाव की वजह से जल्दी ही फ्लाईओवर की जरूरत पड़ जाएगी। रोज रोज के ट्रैफिक जाम और तरह तरह की दिक्कतों के बाद 30 अगस्त 2017 यानी आज से करीब 4 साल पहले वह तारीख आई जब ठेका कंपनी को फ्लाईओवर का वर्क ऑर्डर जारी किया गया। बहुत अधिक टेक्निकल बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात तो सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर के सबसे पहले फ्लाईओवर से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। तो जान लीजिए कि उस समय तिफरा फ्लाईओवर की लागत 65 करोड़ रुपए आंकी गई थी। निर्माण एजेंसी प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ को बनाया गया था। इसका ठेका हरियाणा गुड़गांव की कंपनी ब्रह्मपुत्र बीकेबी को दिया गया था। फ्लाईओवर की लंबाई 1600 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर तय की गई थी। यह फ्लाईओवर 36 पिलरों के सहारे खड़ा किया जा रहा है। यह तो हुई इस पुल से जुड़ी मोटी मोटी बातें। अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसमें शायद आपको दिलचस्पी अधिक होगी। जी हाँ, 2017 में शुरू हुए इस काम को करार के मुताबिक कब तक पूरा हो जाना चाहिए था। तो यह भी जान लीजिए कि ठेका कंपनी को 29 मार्च 2019 को फ्लाईओवर का काम पूरा कर देना था। यह तारीख याद रखिएगा, 29 मार्च 2019, यानी शानदार 2.5 साल, यानी 2 साल और 6 महीने पहले यह काम पूरा होना था। इसके बाद से कई बार तारीख पर तारीख दी गई है, फिर भी काम कहां तक पहुंचा है यह सभी के सामने है। अभी भी यह बोर्ड स्वागत कर रहा है जिसमें लिखा है कि सावधान, आगे खतरनाक गड्ढा है। जाहिर सी बात है कि फ्लाईओवर का काम वक्त पर पूरा नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे तरक्की की लेट लतीफ़ी का दंश 2, 4, 8 दिन से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से झेल रहे हैं। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है और आसपास के छोटे छोटे कारोबारियों का धंधा ही चौपट हो गया है। लोग इस बारे में क्या कहते हैं आप भी सुनिए। अब ये क्या है, ओवरब्रिज की जो नीचे जो बनाया गया है, जो रास्ता पेट्रोल टंकी दोनों साइड का मोहल्ला पड़ता है और आने जाने की तकलीफ घूम के आने से बहुत दूर पड़ता है और पब्लिक उसी में भीड़ हो जाता है, जाम हो जाता है। अब ये तो बना नहीं है रोड, अब इसको कैसा साल लगेगा रोड, अब कुछ समझ नहीं आता है इनके बारे में। कितने साल तक परेशानी झेल रहे हैं? अब इसमें जो परेशानी बहुत दिन से, छोटा पुल रमन सरकार जो बनाया था पहला पुल, उसको छोटा बना दिया और छोटा बना के उसकी तकलीफ है, कहीं इधर से कहीं उधर से, वो इसमें ही काम हुआ तो उसका भी काम अधूरे पड़ा हुआ है। इसको जल्दी करने के लिए अब ये होना चाहिए। हाँ, अब सरकार के ऊपर में ये काम बहुत धीमे चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है सर। ये यहाँ पे बहुत जने तो जब बरसात रहते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ गिर गए हैं। फिर भी यहाँ पे काम इतना धीमी से चल रहा है कि डेली आएंगे देखने के लिए, लेकिन उतना काम ढंग से काम नहीं हो रहा है। 3 महीने से गड्ढा था, अभी पिछले संडे को जाके यहाँ पे रिपेयरिंग हुआ है। आप कितने साल से इस काम को देख रहे हैं? मैं इसको 3 से 4 मतलब वही 3 साल के आसपास से देख रहा हूँ। बहुत धीमी ही काम है यहाँ। तो जो काम जितने धीमे चलता है उससे किस टाइप का परेशानी होता होगा? वही धूल धक्कड़ है, जाम लगते हैं, बहुत सारा जाम लग जाते हैं बार बार। हमको इतना परेशानी है कि कब बने, ऐसा टाइप का परेशान है। धूल में तो और ज़्यादा ही परेशान है। हाँ, आपको क्या लगता है कि कितने जल्दी इसको पूरा होना चाहिए? अब बोल तो रहे हैं कि जनवरी तक का हो जाएंगे करके। अच्छा, बोले हैं तो लेकिन काम की रफ्तार से आपको उम्मीद लगता नहीं है? लग रहा, नहीं लग रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है मार्च अप्रैल तक 4 या 6 महीने और जा सकता है। अच्छा, 4-6 महीने। जी। अभी कोई यह नहीं कह सकता कि तिफरा फ्लाईओवर कब शुरू होगा, लेकिन आसपास के लोगों को यह भी दिखने लगा है कि अप्रोच रोड में गड्ढे हो गए हैं और कई जगह से छड़ें नजर आने लगी। काम ये देख रहे हैं? अभी तो 3 साल हो गए ना। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कत हो रही है जो अधूरा काम है उसमें? दिक्कत तो बहुत है, यहाँ पे आए दिन जाम लगता है। अच्छा। जैसे बच्चों को स्कूल वगैरह ले जाना है या बाजार जाना है तो
तो फिर उसके लिए दिक्कत होता है आने जाने में। अभी जब बरसात का मौसम चल रहा है समझ लो, इस दौर में अभी क्या ज़्यादा परेशानी हो रही होगी? अभी कुछ दिन पहले ही बना है, पहले तो पूरा गड्ढा था, हाँ, पानी हाँ। भर जाता था, अच्छा। आने जाने में पूरा पैर डूबता था समझिए। हाँ। तो उसके पहले तो पूरा रोड खराब था, अच्छा। अभी कुछ दिन ही हुआ है बने हुए। तो ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, यहाँ पर बड़ी बस्ती है, तो क्या आपको मतलब क्या और सुविधा मिलना चाहिए थी लगता है, और जो मिली नहीं? सुविधा क्या है, ये रोड और अच्छे से बनना चाहिए, थोड़ा मोड़ा पैचिंग कर दिए हैं बस, हाँ हाँ बाकी तो उतना अच्छे से बना नहीं। हाँ और जो ये ट्रैफिक वगैरह का है, बड़ी गाड़ियाँ जैसे अभी दिन में देख रहे हैं, हाँ हाँ। ये पूरे टाइम चलती हैं। अच्छा, इसके कारण से कभी ऐसे एक्सीडेंट का या हादसे का है, वो डर खतरा कभी है? हाँ, वो तो लगा ही रहता है मन में, हालांकि हाँ। होता नहीं है, अपने सावधानी से चलते हैं तो, हाँ हाँ। लेकिन उसका तो डर है ही है। आप कुछ बता रहे थे कि इधर सरिया निकला हुआ है? हाँ, ये जो नया ब्रिज बन रहा है उसके अंदर में आप जाएंगे तो पता चलेगा, उसमें हाँ हाँ। आजू बाजू में जो ढलाई हुआ है उसमें सरिया निकला हुआ है, अच्छा, और रोड बना है वो पूरा गड्ढा गड्ढा, पानी भर रहा है अभी से। अभी से पानी हाँ, और जो पानी निकासी के लिए जो पाइप लगाया जा रहा है वो भी ऊपर है, हाँ जैसे सिटी अंदर देखे होंगे मेन होल जो बना है, हाँ। कहीं नीचे कहीं ऊपर, तो उसी टाइप का यहाँ भी बना हुआ ये है। काम की रफ्तार को देख के आपको क्या उम्मीद लगता है कि ये कब तक पूरा हो पाएगा? अभी तो कम से कम 6 महीने और लगेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये इस तरह से आप एक मतलब पढ़े लिखे नागरिक लग रहे हैं, तो ये सवाल मैं करना थोड़ा जरूरी समझता हूँ कि ऐसा ये देरी करते हैं, इसके पीछे कोई कारण समझ में आता है क्या? कारण तो समझ नहीं आता, शासन प्रशासन का ही कमी है समझिए। नहीं, ऐसी कोई लापरवाही भी लगती है क्या कि इसको ऐसा आगे बढ़ाते जाओ तो इसका कास्ट बढ़ते रहेगा? हाँ, तो धंधा भी ये तो बढ़ता है। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता है ये सब, क्योंकि इतना लेट तो होना नहीं चाहिए ना। फ्लाईओवर बनने से आसपास रहने वालों को कई तरह की दिक्कतें अभी भी नजर आ रही हैं। इसकी वजह से सड़क के दोनों ओर रहने वाले लोगों को आपस में मिलने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ब्रिज के नीचे से अगर आने जाने की जगह मिल जाए तो आसपास रहने वालों को भी सहूलियत मिल सकती है। भैया, ये काम इतने दिन में पूरा नहीं हो पा रहा है, कब से देख रहे हो आप इसको? ये तो लगभग 5 साल के आसपास, 5 साल के आसपास हो रहा है। ऐसा ये काम इतने धीरे चल रहा है? रमन सिंह के टाइम के हुआ था उद्घाटन इसका, हाँ हाँ, शिलान्यास वगैरह, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और अभी भाजपा सरकार रहता तो हो सकता था, हाँ। कांग्रेस सरकार बदल गया, इस नाम से हो सकता है लेट होगा। अच्छा, अब ये तो बता पाना मुश्किल है। बदले तो इसीलिए थे ना कि काम जल्दी होगा। हाँ, वो तो है। हाँ अभी बीचों बीच डिवाइडर डल गया है, हाँ। इधर कुंदरापारा जाने का रास्ता है, जो नंदन नगर तक आदमी जाते हैं पैदल। नहीं, आप लोग का काम यहीं पर करते हो आप लोग? हाँ, हाँ। तो ये जो काम धीमे चल रहा है, इससे काम काज में आपका कारोबार कितना प्रभावित हुआ है? बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत अलग है पब्लिक को। हाँ? सब धंधा पूरा ठप हो गया सब आसपास का? अच्छा, ये सब भी छोटे छोटे तरह का काम करने वाले? डेली ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पास, अच्छा कम से कम 3-4 घंटा, सुबह 2 घंटा करीबन, शाम को 2 घंटा। अच्छा, और कभी कभी एक गाड़ी बिगड़ जाता है बीच रास्ते में, हाँ। पूरा ट्रैफिक जाम हो रात जाता के है। 9 बजे तक फुर्सत। और अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पास। सर्विस रोड कम से कम क्लियर होना चाहिए, नीचे नीचे सर्विस रोड है दोनों साइड, हाँ। वो क्लियर होना चाहिए। और ये ब्रिज में कम से कम आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए 6 फीट कम से कम, ब्रिज के बीचों बीच? बीचों बीच। अच्छा, यहाँ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश का वो है। हाँ। ये तो कुंदरापारा ये रास्ते में कहाँ लोग जाते हैं? कुंदरापारा या नंदन नगर है, पूरा आगे इंडस्ट्रियल एरिया पूरा जुड़ा हुआ तो है। ये तो जाने का रास्ता तो दिया हुआ है ये? नहीं है, जाने का नहीं है, बहुत दूर से है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर। अच्छा, यानी कि घूमना पड़ता है। अच्छा, और आगे से भी घूम के जाएंगे, टर्निंग जहाँ पास अभी ब्रिज उतर रहा है, हाँ, हाँ। वहाँ पास एक्सीडेंट होने का डर है, वहाँ पास और वहाँ से घूमना पड़ता है? घूमना पड़ेगा। तो आपका कहना ये है कि ये जो यहाँ जगह से है रास्ता इसको देना दिखाना चाहिए। जरा, ये यहाँ पर जो छोटे रास्ता गाड़ी है, आने जाने के लिए कम से कम रास्ता देना हाँ, ये जो बीच का रास्ता है, ये बीच का भी रास्ता दिया जाना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, उसमें तो क्योंकि छोटी गाड़ियाँ और ये तो निकल ही सकती है। हाँ, कार के लिए कम से कम होना चाहिए, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, ऑटो वगैरह चला जाए। हाँ। सामने पेट्रोल पंप भी है, हाँ। कम से कम आदमी यहाँ से निकल रहा है, पेट्रोल तो डलाने इस बारे में कभी कोई बात रखे क्या? हाँ, रखे थे। नगर पंचायत में कम से कम पूरा मोहल्ला वाले गए थे उस टाइम, अच्छा खोलेंगे करके बोले थे, लेकिन अभी तक खोले नहीं है। अच्छा, तो अभी भी तो ये काम तो चल रहा है, इस बीच काम मैंने खोला जा सकता है? ये खोला जा सकता है। अच्छा, ठीक बात। आप लोग कितने दिनों से देख रहे हैं काम की रफ्तार,
तो क्या लगता है आपको कि कुछ दिन में भी पूरा हो पाएगा? कब तक 6 उम्मीद महीना के आसपास हो पाएगा। 6 महीना से पहले हो पाना बहुत मुश्किल 7 है। महीना हो पहले जाएगा। लगातार काम की रफ्तार को देखते हुए आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए हैं कि काम की रफ्तार जो है वो कैसी कभी है और चलता कब है पूरी कभी हो? नहीं चलता है। अच्छा, कभी काम चलेगा तो एकदम फटाफट चलेगा, नहीं तो फिर एकदम जीरो हो जाता है। अच्छा, अभी वो सामने में चल रहा है काम, इधर पूरा टोटल बंद है। ठेकेदार मन रेलवे लाइन के पास में चल रहा है, अच्छा, उधर ये इधर का काम कुछ नहीं चल पूरा रहा। बंद है। अब अपने कोई गाड़ी चलाते हैं, घूमना वो वहाँ जाना है तब तो घूम के आएगा गाड़ी, इधर जाना तो वहाँ घुमा के लाना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, अब अभी तो खैर बन जा रहा है, लेकिन जब ब्रिज चालू होगा ना उस टाइम एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आगे से मुड़ के आएंगे पाला वाले, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, फिर से घूम के आएंगे वहाँ से, तब ज़्यादा एक्सीडेंट का चांस है क्रॉसिंग होना ही पड़ेगा अपने को आगे से। हाँ जैसे ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से क्रॉसिंग में डर है, हाँ हाँ तो उस प्रकार से वहाँ भी अपने को क्रॉसिंग में वहाँ से ज़्यादा दिखता डर भी नहीं है। क्योंकि वहाँ से डबल ट्रैफिक हो जाएगी अपने को, हाँ हाँ। वहाँ हमको ज़्यादा परेशानी है, इसलिए यहाँ रास्ता की मांग हम लोग रखे हुए हैं। ये काम जैसे इस तरह से देरी होती है, आप लोग को कुछ ऐसा लगता है क्या कि देर क्यों यहाँ करते कोई हैं? बोलने वाला नहीं है, नगर निगम वाला बोलने वाला नहीं है, कोई बस्ती वाला बोलने वाला नहीं है। अच्छा, अपने आप से सबको मतलब है, बाकी कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, जो धीमी रफ्तार होती है समय में, जैसे 2017 में काम शुरू हुआ, 18-19 में कंप्लीट हो गया होता, 3 साल तक लोग 18 आते महीना जाते- बोले थे शुरू में, 18 महीना 20 महीना में हो जाए करके। हाँ हाँ। अब इतना कम 5 साल से वैसी पड़ा। टिफरा फ्लाईओवर पर यह रिपोर्ट तैयार करते समय रिवाज के मुताबिक हमको इस काम में लगे सरकारी विभागों के अफसरों और शहर के नुमाइंदों से भी बात करना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर हमने उन्हें अपनी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि हम ही नहीं यह पूरा शहर जानता है कि जवाब क्या मिलेगा। फिर नई तारीख की बात होगी और बताया जाएगा कि इसका काम वक्त पर पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया है। मगर यह सच्चाई सबके सामने है कि कछुए की चाल ने इसे 2.5 साल पीछे कर दिया है। वैसे भी बिलासपुर शहर को जो कुछ भी मिलता है वह इतनी देर से मिलता है कि फिर उस सुविधा की कोई अहमियत नहीं रह जाती। शहर के लोग भी इस तरह के मामलों में अपने नुमाइंदों को सवालों के दायरे में लाना नहीं चाहते। शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि बेमतलब की बातों में आपस में उलझ रहे नुमाइंदों को शहर के लोगों के जज्बात से कोई मतलब नहीं है, और नुमाइंदों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कछुए की कहानी से मिली सीख को अपनाकर इसकी ही रफ्तार में चलते रहो, यह शहर हर एक चुनाव में उन्हें जिताता रहेगा। सवाल के इस शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, जिससे टीम सीजीवाल का हौसला बना रहे। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।